नमस्कार सभी को। श्री श्याम ग्रुप ऑफ कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं भरत सिंह आज बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के क्लास में जो सब्जेक्ट है विद्यालयकरण, समाजीकरण एवं लैंगिक चिंताएं, यूनिट नंबर 5, जैसे कि आप देख पा रहे हो बालिका शिक्षा प्रसार, और इसकी हम आज 3 पॉइंट की बात करेंगे। पहला है बालिका शिक्षा प्रसार, दूसरा है बालिका शिक्षा की समस्याएं, और तीसरा है बालिका शिक्षा की समस्याओं का समाधान। हमारे पास आज 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंटों में हम डिफाइन करेंगे इसको। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि बालिका शिक्षा प्रसार, एक्सटेंशन ऑफ गर्ल एजुकेशन, यूनिट नंबर 5 का बालिका शिक्षा प्रसार एवं निर्माण। संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क हो, निःशुल्क की जाए या हो, की जाए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है तो बालिका की जितनी भी शिक्षा है, जितने टाइम उसको शिक्षा लेनी है वो सारी संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क। बालिका शिक्षा निःशुल्क हो, कोई भी उसे चार्जेस पैसा ना लिया जाए, और जो भी सिस्टम है उसमें सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि बालिका की शिक्षा निःशुल्क हो। निःशुल्क मतलब कि कोई पैसा नहीं लगे और हर अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ा सके, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे मीडियम हो, और वो उसको कोई पैसे में दिक्कत ना आए, तो बालिका शिक्षा में से कोई परेशानी ना आए वो, इसलिए संपूर्ण शिक्षा वो निःशुल्क हो। दूसरा है बालिका शिक्षा का प्रसार किया जाए। बालिका शिक्षा प्रचार करना जरूरी है, हम उन्हें उसके बारे में बताएं, अभिभावकों से बताएं, और जो भी हम जहाँ भी जाते हैं रोकते हैं, शिक्षा विदों का काम है कि वो ऐसे क्षेत्र में हो तो बालिका शिक्षा के लिए ज़्यादा बढ़ावा दें कि हाँ भाई सभी बच्चे पढ़ें, बच्चे सभी पढ़ें, पर कोई लड़की रहे ना, उनको भी पहले दिया जाए, उसे जागरूकता फैलाई जाए, उसको जन जागृति फैलाई जाए। आगे है सह शिक्षा, तीसरा पॉइंट सह शिक्षा। विद्यालयों में वर्दी, विद्यालयों में महिला अध्यापकों को नियुक्त करना या किया जाए। तो ज्यादातर जो सह शिक्षा वाले, जहाँ पर लड़के और लड़के दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, वो सह शिक्षा वाले विद्यालय लेते हैं, और उन विद्यालय में महिला अध्यापकों जो नित्य उसकी प्राथमिकता से सीटें बढ़नी चाहिए, ज्यादातर महिलाएं होगी तो महिला शिक्षा में आगे कदम उठाएंगी तो लड़कियों के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा, और अभिभावक भी सोचेंगे हाँ वहाँ लड़की जो अध्यापक है वो पढ़ा रही है, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो वहाँ पर भेजने पर खुश होंगे। दूसरा है, चौथा पॉइंट आता है अभिभावकों से संपर्क करना। अभिभावकों से संपर्क करके हम लोगों को ये बताएंगे, जागरूक करेंगे कि आप लड़कियों को भी पढ़ाएं स्कूल में, सरकार उनके लिए ये सुविधाएं दे रही है, बच्चे पढ़ेंगे तो आप इस फील्ड में ऐसे समझा सकते हैं, उनकी रुचि को बता सकते हैं। अगला पॉइंट आता है नेक्स्ट, बालिका शिक्षा का महत्व बताना। तो ये संपर्क करेंगे तो महत्व बताएंगे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लड़कियां हैं पहले माँ बाप के घर में पढ़ती हैं तो वो वहाँ भी शिक्षा की लड़की आती है, और जब लड़की की शादी हो गई, बालिका होगी, अपने घर में जाएगी, उसे भी वो शिक्षित करेगी, तो शिक्षित बालिका को क्या करते हैं कि आगे बढ़ाती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो खुद शिक्षित होगी तो शिक्षा के महत्व को समझेगी और आगे के बच्चों को पढ़ाएगी और बताएगी, और उनकी जो उपलब्धियां होंगी उनके आधार पर दूसरे देश के भी प्रोत्साहित होंगे, और वो भी अपने बच्चों को आगे शिक्षा में बढ़ाएंगे। अगला है
वैसे 6 नंबर ये हो गया 5। अब आ रहा है अध्यापिकाओं के लिए आवास गृह बनाया जाए। आवास गृह कहाँ बनाया जाए? अध्यापकों के लिए आवास गृह कहाँ बनाया जाए? कि विद्यालय में आवास गृह बनाया जाए। जहां पर विद्यालय है, अगर टीचर बाहर का है तो उससे आता है तो वहां विद्यालय में समय कहाँ होगा, उसका समय पहुंच पाएगा, उसको ये रहेगी कि भाई घर भी जाना है। तो इसलिए ये सारी समस्याओं को हल करने के लिए अगर दूर के अध्यापक की नियुक्ति हुई है, पास में नहीं हुई तो दूर की हुई है, तो वहां पर विद्यालय में ही उनकी आवास बना दी जाए ताकि वो टेंशन फ्री होकर के पूरे अपना जो समय अच्छे से विद्यालय में दे पाए और उसे कहीं भागदौड़ करने की आवश्यकता ना हो। न उसे कोई टेंशन होगी, फ्री माइंड होगा और समय पे अपने विद्यालय को लगाएगा, जब छुट्टी होगी करेगा, उसके बाद में अपना काम करेगा, उसे कोई परेशानी नहीं होती दूर जाने में। तो इसलिए विद्यालय में भी स्टाफ के लिए क्वार्टर्स बनाए जाए और महिलाओं के लिए इसमें प्राथमिकता दी जाए। जो महिला अध्यापक है वो यहाँ रहे और उनके लिए ये सुविधा बनाई जाए। तो ये अध्यापिकाओं के लिए आवास गृह विद्यालय में बनाया जाए। और विद्यालय महिला शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण देना। जो महिलाएं चलो शिक्षित हो हुई है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, टीचर लगी है, फिर भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार जो चीजें नई आई है, नए प्रोफेशन हुए उनके बारे में और नई नई जो बातें होती है उनके बारे में महिलाओं को स्पेशल प्रशिक्षण देना चाहिए। महिला जो अध्यापक है उनको प्रशिक्षण दिया जाए, नई नई तकनीक जो ऐसे आती है, एनसीईआरटी है, अन्य जो भी चीजें नहीं देखे आते हैं और नई जो सुधार आती है, शिक्षक में जो विचार आते हैं उनसे उन्हें अवगत कराया जाए। और बालिका विद्यालयों की वृद्धि करना, अगर आप बोल रहे हैं बालिका विद्यालयों की वृद्धि करना, तो बालिका विद्यालय में आजकल ज्यादातर हमारे लोकल में सह शिक्षा वाले विद्यालय होते हैं प्राइमरी लेवल पे, और आगे हम बात करें तो मिडिल में तो वहाँ पे अलग अलग विद्यालय बना दिए जाते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में भी लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था हो और जो मिडिल लेवल की क्लासें उनमें तो हर जगह हो, तो हर माँ बाप ये सोचे कि हाँ हमारी लड़की वहाँ जा रही कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें जागृति उनमें फैलाई जाए, उनको जागृत किया जाए कि हाँ महिला शिक्षा के लिए जो बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत आ रही है तो जो भी शिक्षा में है, जो भी जिम्मेवार है वो लोग उन पे समस्याओं का हल करने का प्रयत्न करें। अब सह शिक्षा को अधिक लोकप्रिय बनाया जाए। सह शिक्षा जहाँ लड़के और लड़की इकट्ठे पढ़ते हो उनके भी अधिक लोकप्रिय बनाया जाए, ऐसे रुचि के पाठ्यक्रम हो, रुचि के साथ पढ़ाया जाए, पढ़ाने के साथ साथ कोई एक्टिविटी भी हो ताकि बच्चों का ये मनोरंजन भी हो और साथ में शारीरिक दृष्टि से उसका विकास भी हो, मानसिक भी हो, बौद्धिक भी हो और शारीरिक भी हो, ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़े आए। और इसलिए सह शिक्षा में लड़के लड़कियों को साथ रखें। अब आता है अगला पॉइंट, प्राथमिक विद्यालयों को मिश्रित विद्यालय में बनाना। जो अगर प्राथमिक विद्यालय अलग से है तो उसको मिश्रित विद्यालय में उनको सह शिक्षा वाले विद्यालयों में बदलना और समय समय पर उनकी गतिविधियां संरक्षित करवाना। अब आता है अप्रशिक्षित, अगर प्रशिक्षित अध्यापिका लगाई गई है तो उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाए, समय समय पर उनको शिविर लगाए जाए और उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षित जो अनट्रेनेबल टीचर है, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की और टीचर लगे हैं, तो ऐसे अगर हैं तो उनको शिक्षित किया जाए। अब ये था हमारा बालिका शिक्षा प्रसार और उन्हें के उपाय जो 10 के हमारे पास थे। अब ये पहला पॉइंट अपना हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है बालिका शिक्षा की समस्याएं। बालिका शिक्षा की समस्याएं कौन सी है? बालिका शिक्षा की समस्या, आर्थिक समस्या। तो बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याएं जो है तो हमने आज पॉइंट बनाए हैं उनमें कि आर्थिक समस्या, हमारा देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, कृषि आधारित है और बारिश पर इस पर निर्भर करता है, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत आती है। अतः बालिका शिक्षा संस्थानों की स्थापना में आर्थिक बाधा भी आती है।
क्योंकि विद्यालय स्थापित करेंगे तो रुपया पैसा लगेगा, और आर्थिक दिक्कत है तो कुछ चीजें बनने में दिक्कत आती है, थोड़ी थोड़ी बन पाती है। वहाँ पे अच्छी भी बच्चों के लिए सुविधाएं सारी प्रकार की हो, खेलने संबंधित और पढ़ाई संबंधित और पाठ्यक्रमों को कुछ करके प्रोजेक्ट मेथड ये सारी चीज करके देखें, तो इतना जो करेंगे तो उन्हें खूब पैसा लगता है। तो आर्थिक अभाव के कारण ये बीच में या बंद कर दिए जाते हैं, या चला नहीं पा रहे हैं, या बन नहीं पा रहे हैं, तो आर्थिक समस्या से दिक्कत आती है। और सरकारी अनुदान है वो भी नहीं मिल पाता समय समय पर। सरकार में ऐसा सिस्टम होता है कि आर्थिक अनुदान की दिक्कत में आती है उसमें। तो प्रश्न उठता है कि बालिका शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार की जाए और कैसे की जाए। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि आर्थिक दिक्कत तो आती है, इससे भी बालिका शिक्षा में समस्याएं आती है। अब आता है ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग की समस्या। ग्रामीण क्षेत्र में वो हमारे पहले से पिछड़े पिछड़े हुए हैं, तो नगरवासियों की अपेक्षा गांव वाले जो है वो पिछड़े हुए हैं, और वे स्वयं निरक्षर होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकतर निरक्षर होते हैं, और अब थोड़ी जागृति आई है तो लगभग साक्षर होने लगे हैं। और बालिका शिक्षा के महत्व प्रधान, अगर वो शिक्षित नहीं है तो इतने वो जागृति नहीं ले पाते हैं, तो इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा का प्रसार सबसे कम है। लोग रुचि नहीं लेते, तो रुचि लगने के लिए शिक्षक अपने ज्यादा रुचि लें, कुछ समस्या का समाधान करवाया जाए, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में समस्या है। मतलब सरकार का विकास दृष्टिकोण, सरकार का भी विकास दृष्टिकोण रहता है कि सरकार बालिका के प्रति, जो बालिका शिक्षा है उसके प्रति इतनी जागरूक नहीं है और जितनी होनी चाहिए। वर्तमान सरकार के यह अपेक्षा का दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार जैसे ही लग रहा है। इस कारण बालिका शिक्षा के विकास पर बहुत धन व्यय कम किया जा रहा है, बहुत कमी धन व्यय किया जा रहा है। और सरकार के इस उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण को हम देखें तो बालिका शिक्षा वंचित होती है। रूढ़िवादिता की समस्या। रूढ़िवादिता यानी रूढ़िगत जो हमारे पुराने परंपराएं उनके विचार संबंधित भारतीय समाज के जो अनेक रूढ़िग्रस्त जो सिस्टम बने हुए हैं, उसमें अधिकांश भारतीय रजोदर्शन से पूर्व ही अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहते हैं और अपने कर्तव्य से विमुक्त होना चाहते हैं। और क्योंकि ऐसा न करना स्मृतिकारों के अनुसार पाप माना जाता है, ये हमारे रूढ़िगत विचार है। मुसलमान रूढ़िवादिता में हिंदुओं से भी आगे है, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह का प्रचलन है, यहाँ आज भी बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं। जो पर्दा प्रथा का सिस्टम है, बेचारी जो लड़की खुले सिस्टम में होने चाहिए वो इतने कपड़ों के बंधन में बंधी हुई है कि हद है। एक सिंपल सिस्टम में हो तो वो अपने को वो ज्यादा वो उसमें बटन ना माने, अच्छी पढ़ाई करे और पढ़ लिख करके संस्कारों का बंधन हो उस पर, और उसकी नैतिकता का हो, संस्कारों का बंधन होना चाहिए, न कि जैसे भी ये पर्दा प्रथा का हो, शिक्षा से वंचित रखा जाए, ये अच्छी बात नहीं होती। इन सब कारणों से बालिका में विद्यालय को भेजना भी मुस्लिम में तो वो विरोधी मानते हैं, और तो शिक्षा तो वहां पर है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं, मैं देख पा रहा हूँ अपने क्षेत्र में भी बाहर भी मुस्लिम महिलाओं में जो बालिकाएं हैं वो लगभग अनपढ़ रह जाती है, या थोड़े समय के लिए भेजते होंगे, पढ़ाई बीच में छुड़ा लेते हैं। आज के समय भी ऐसा हो रहा है, बहुत सी जगह पे देखा है मैंने। तो देखो, हमें उनके जागरूक करना उसके माँ बाप को, और ताकि लड़कियां भी पढ़ लिख करके अच्छे अफसर बन सकें, अच्छे कामयाब हो सकें, अपने पैरों खड़े हो सकें, और कल को किसी का वो ना हो कि उन्हें ऐसी मानसिकता का शिकार होना पड़े, वो दब के रहे और कहीं आत्महत्या करती है, कहीं कुछ करती है, तो ऐसा उसको मौका ना मिले, वो भी अपना पूरा सामाजिक जीवन है वो अच्छे से जी सके। अब आता है अगला पॉइंट है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम में बालिका शिक्षा का पाठ्यक्रम अनेक दोषों से युक्त है। जैसे हम बात करें तो केवल चित्रकला, संगीत, गृह विज्ञान ये बालिकाओं के दिए जाते हैं, और इतना तक सीमित रखा है। जो नए विषय साइंस है, मैथ है, उसमें आगे नहीं पढ़ने दिया जा रहा। और स्वतंत्रता और समानता यह भी तात्पर्य है नहीं कि स्त्रियां अपने गृहस्थ उत्तरदायित्व को छोड़कर अभिनेता बन जाए, व्यापारी बन जाए, पुरुषों की तरह अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़े। ये हमारी
दोषपूर्ण सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पाठ्यक्रम में कैसा सिस्टम है। अनुचित दृष्टिकोणों की समस्या, अगला है अनुचित दृष्टिकोणों की समस्या। भारत में निरक्षरता का बोलचाल है या बोलबाला है, निरक्षर व्यक्ति न तो शिक्षा के महत्व को समझता है और न ही जीवन के प्रति उसका स्वस्थ दृष्टिकोण होता है। अधिकांश भारतीयों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, हम यही मानते हैं कि क्या नौकरी मिल गई, नौकरी मिली है तो शिक्षा साकार मानते हैं, तो नौकरी मिलना कोई जरूरी नहीं है। अगर नौकरी मिलेगी तो इस हम जीवन सफल मानेंगे। तो अतः इस सोच को छोड़े, स्त्रियों को भी नौकरी करानी नहीं है। अगर कहीं सोचते हैं हमें तो कोई नौकरी छोड़ ले, कौन इनको घर का काम करना है, खुद का काम कराना है, पढ़ाने से क्या फायदा है, ये हमारी बुद्धिवादी सोच होती है। अध्यापकों के अभाव में, अध्यापक ये रह गया, अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या। ज्यादातर स्कूलों में अध्यापिकाएं है ही नहीं और बहुत कम है, और जो लड़कियां हैं उनको भी पुरुष टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वो सिस्टम से ऐसे विचार को उसमें दे देते हैं। लड़कियों को लड़कियां नहीं रहने देते हैं, लड़कों को लड़के बनाने देना चाहते हैं, तो लड़कों का वर्चस्व ऊपर रखते हैं, लड़कियों को निम्न दृष्टि से देखते हैं। तो ये दोषपूर्ण सिस्टम है। हमारे देश में बालिकाओं को विद्यालयों के पर्याप्त अभाव है और इसके कारण समस्याएं आ जाती है। और अगला पॉइंट आता है बालिका विद्यालयों में ये अभाव की समस्या। अभाव तो है ये विद्यालय, क्योंकि आर्थिक सिस्टम में भी कमजोर है, और बालिका विद्यालयों का सबसे अधिक अभाव माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय से मिलता है। प्राथमिक और मिडिल लेवल तो मिल जाते हैं ठीक ठीक, पर आगे जब बात करेंगे हायर एजुकेशन की और नीचे बात करें सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, वहाँ पे दिक्कत होती है। अगर वो स्कूल है 10 से 15 किलोमीटर दूर है मैट्रिक स्कूल, तो वहाँ पर लड़कियों को भेजने माँ बाप भी दिक्कत मानते हैं, साथ की व्यवस्था नहीं होती है, जहाँ दूर जाने पड़ती है, कोई दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत अगर कोई परेशानी आ गई है तो माँ बाप ये कहते हैं बेटा कल से बंद अपना काम कर दियो, कौन सी नौकरी करनी है, भाई करना तो उनका काम है। ऐसे हमारे जो विचार है, ऐसे सिस्टम है, उसी में दिक्कत आती है। अगर सरकार कम से कम +2 तक के लेवल के उसे बच्चे के घर के 5 किलोमीटर के अंदर ही उसे व्यवस्था दी जाए, 5 किलोमीटर का स्कूल ही उसे अगर +2 तक का स्कूल यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो तो लगभग लड़कियां ये मान के चलो +2 कर लेंगी, सीनियर सेकेंडरी तक पढ़ाई कर लेंगी। और जो अपना कॉलेज लेवल का स्तर होता है वो कम से कम विद्यालयों जो बच्चे का आसपास का जो सिस्टम है उसके 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में हो, कॉलेज 15 किलोमीटर के क्षेत्र में हो या 20 किलोमीटर अधिकतम हो, और उस क्षेत्र में अगर विद्यालय आ जाए, महाविद्यालय आ जाए, तो वहां पर कॉलेज तक की भी पढ़ाई हो सकती है लड़की से। नहीं तो ज्यादा 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर कोई नहीं भेजना चाहता अपनी लड़कियों को। तो इसलिए तो बालिका शिक्षा विद्यालय और महाविद्यालय हो कम दूरी पे बच्चों को मिलनी चाहिए। अपव्यय अवरोधन की समस्या, अवरोधन, तो इसमें हम बात करते हैं। तो अपव्यय अवरोधन में तो बालिका शिक्षा में सबसे अधिक अपव्यय अवरोधन की समस्या आती है। अपव्यय अवरोधन बालकों को जो है वो बालिकाओं में ज्यादा दिक्कत आती है। इसका कार्य अधिकता है, निर्धनता है, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है। इसके कारण अनेक कन्याओं को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, अपव्यय हो जाता है। और कई बार अवरोधन वो चीज है जो उसको रोकना पढ़ाई बच्चों की लड़कियों को रोक देना, इतना पढ़ ली 5 मिनट ठीक है, आपके स्कूल दूर है या नहीं भेजे, ठीक नहीं है, हम करना खेती का काम करना है, घर का काम करना है, या हमें जरूरत नहीं है, नौकरी की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा साक्षर हो गए। तो हमारी ये सोच है जो हमें अवरोधन लेके जा रही है, रोक लेती है हमें और आगे पढ़ाई नहीं होने देती। क्या फिर ऐसा एक समस्या होती आती है विद्यालयों की, कॉलेजों की भी बनती है, विद्यालयों की भी आती है। अगर प्राइमरी स्कूल है उसके बाद मिडिल स्कूल नजदीक नहीं है, 15-10 किलोमीटर दूर है मिडिल स्कूल, 6ठी क्लास का बच्चा भी लड़की दूर नहीं जा पाती है, भेजते नहीं है, ये कहते हैं कि नहीं बेटा नहीं जाना, तो वो भी दिक्कत आती है। अगर वो 10वीं 12वीं तक कोई दिक्कत नहीं बच्चे को, अवरोध नया हो उसका पढ़ाई जारी रहे, तो वो कॉलेज लेवल पे भी पहुंचेगी। जो सीनियर चल रही बच्ची है वो कॉलेज लेवल पे भी पहुंचेगी। अगर कॉलेज लेवल जाने की चाहती है 100 किलोमीटर दूर है, घर से दूर है, तो माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी घर से दूर हो, तो फिर वो दिक्कत आती है। इसलिए हमारी
बच्चों में शिक्षा की समस्याएं आती है। हम देख पाते हैं, बिल्कुल हमने इस चीज को बिल्कुल क्लियरली अनुभव किया है। कभी फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं ऐसी समस्या आती है। घरों में हमें जाते हैं, पूछते हैं बेटा कितनी पढ़ी हो, कहाँ तक पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं हमने तो इतनी पढ़ाई की है, उसके बाद छोड़ दिया है, इतनी पढ़ाई की इतनी छोड़ दिया है। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब हमारा पॉइंट 30 आता है बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं, जो उनका समाधान, उपाय, समस्याओं का हम उपाय क्या कर सकते हैं, वो ग्रामीण दृष्टिकोण में बदलाव। भी हमें ग्रामीण दृष्टिकोण है हमारा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम ज्यादातर हमारा सिस्टम है, तो वहां पर हमें ऐसे कोई गोष्ठियां करके हम इकट्ठे होकर लोगों में विचार प्रसारित करें कि ग्रामीण निवासियों को शिक्षा का महत्व बताया जाए और जो हमारे उसके प्रति विचारधाराएं हैं उनको समझाया जाए, और ताकि उनके दृष्टिकोण में बदलाव आए, वो भी बड़े शिक्षक के लिए प्रेरित हो सके। नंबर 2 पे आता है आर्थिक समस्या। अगर आर्थिक सिस्टम ठीक होगा, आर्थिक समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार का कर्तव्य है या राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान दें और अनुदान दें, जिससे स्कूल और बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो पाए। अगर नहीं होगी, ऐसा सिस्टम नहीं होगा तो बालिका शिक्षा पर दिक्कत आएगी। नंबर 3 सरकार का उदार दृष्टिकोण। तो उदार दृष्टिकोण सरकार का कर्तव्य होते हैं कि यह बालिका शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण है। बालिका शिक्षा को महत्व की उपेक्षा न करें, उसे समझे और उसको प्रचारित करें और शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान दें। अब आती है रूढ़िवादी विचार का उन्मूलन से कम करना। तो रूढ़िवादी का हमारे विचार करना पड़ता है, घर का काम करना है, कौन सा अफसर बनना है, कौन सी नौकरी करनी है, ये सब विचार छोड़ के हम उसको शिक्षा की तरफ बढ़ाए। तो कौन सी नौकरी करनी है, पता नहीं कौन सी अफसर बनेगी, कौन सी चीज संभालेगी, जो हम सोच रहे हैं उससे कहीं और आगे बढ़ेगी। अगर ऐसी बात कल्पना चावला के साथ होती तो क्या होता, सुनीता विलियम के साथ होते तो क्या होता। ये हम ऐसे माने तो ये हमारे रूढ़िवादी विचार है। विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था और बालिकाओं की रुचि के अनुसार अलग अलग विद्यालय में पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए, और ताकि वो रुचि के अनुसार अपने जो कहते हैं कि अपने लेवल के अनुसार वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सके, ऐसे व्यवस्था पाठ्यक्रम में हो। और उसके ऐसे अपेक्षा ना हो कि मुझे ये दिक्कत आती है, इसमें तो समझ नहीं आता, ये चीज तो मेरे बस की बात नहीं है, और नए से गाइड करने वाला, नए से पढ़ाने वाला, तो वो बच्चा आगे नहीं पढ़ पाते, नए अपने रुचि के अनुसार वो अपने सब्जेक्ट ले पाते हैं, नए पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। तो प्राथमिक स्तर के बालक बालिकाओं के पाठ्यक्रम में समानता रखनी चाहिए और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शारीरिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए।